काला सौदा, एक थ्रिलर कहानी। कमलदीप कुमावत एक 26 साल का लड़का जयपुर के एक नामी आईटी कंपनी में आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव था। दिन भर कंप्यूटर सिस्टम ठीक करना, सर्वर प्रॉब्लम सुलझाना, यही उसकी जिंदगी थी। वह सीधा सादा लड़का था, न ज्यादा दोस्त न कोई दुश्मनी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसे एक फोन आया। नंबर अनजान था। वॉइस 1 कमलदीप कुमावत। वॉइस 2 जी कौन। वॉइस 1 अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो जो कहा जाए वही कर। कमलदीप सन्न रह गया। इससे पहले वह कुछ पूछता, कॉल कट चुका था। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा हो। लेकिन अगले दिन उसकी गाड़ी के शीशे पर एक चिट्ठी मिली। तू हमारे लिए बहुत काम का है, मना किया तो तेरी किडनी और दिल दोनों चले जाएंगे। पुलिस और अस्पताल की मिली भगत, यह एक ऐसा गठजोड़ था जिसे सुनकर रूह कांप उठे। भ्रष्टाचार और लालच की ऐसी मिसाल शायद ही कभी देखने को मिले। कमलदीप डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने की सोची, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, इंस्पेक्टर सिंह ने उसे घूरते हुए कहा, कमलदीप कुमावत, तेरी शिकायत पहले ही हमारे पास आ चुकी है, चल चुपचाप बैठ। कमलदीप को कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि पुलिस भी इस खेल में शामिल थी। असल में सिंह जैसे करप्ट पुलिस ऑफिसर कुछ चुनिंदा युवाओं को अगवा कर अस्पतालों में गैर कानूनी तरीके से अंग निकालकर बेच देते थे। देख बेटा, तेरी किडनी बहुत हेल्दी है। एक किडनी का सौदा 50 लाख का है। तेरे लिए भी हिस्सा निकलेगा अगर समझदारी से काम किया तो। कमलदीप का खून खौल उठा, लेकिन वह जानता था कि सीधे भिड़ना खतरे से खाली नहीं। कमलदीप ने फैसला किया कि उसे इस घिनौने खेल के सबूत इकट्ठा करने होंगे। वह जानता था कि अगर उसके पास पुख्ता सबूत होंगे तो ही वह इंसाफ की लड़ाई लड़ पाएगा। अब उसकी मंजिल थी उन सबूतों की तलाश जो इस रैकेट का पर्दाफाश कर सकें। कमलदीप ने बहाना बनाया कि उसे सोचने का समय चाहिए। जैसे ही मौका मिला, वह चुपचाप वहां से भाग निकला और अपने पुराने दोस्त आरव से मदद मांगी, जो एक लोकल पत्रकार था। आरव ने उसे बताया कि जयपुर में पिछले 1 साल में 12 युवकों के गायब होने की खबर थी, जिनमें से कई की लाशें बिना अंगों के मिली थीं। हमें सबूत चाहिए। बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। हमें अस्पताल और सिंह के बीच के लिंक का पर्दाफाश करना होगा। दोनों ने मिलकर एक नकली मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन करवाया, जिसमें सिंह और उसके नेटवर्क के कुछ लोग आए। चुपके से कैमरे लगाए गए थे। वहां से उन्हें ऐसे वीडियो मिले जिसमें डील की बातें रिकॉर्ड हुई थीं। कौन सा अंग किस हॉस्पिटल को सप्लाई करना है, कितने में सौदा होगा। सबूत मिल जाने के बाद आरव ने अपने मीडिया नेटवर्क के जरिए पूरी रिपोर्ट को न्यूज चैनल पर लाइव करवाया। एक रात अचानक जयपुर के सारे बड़े चैनलों पर यह सनसनीखेज खबर चली। अंग तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस और अस्पतालों की मिली भगत उजागर। कमलदीप और आरव ने हर खतरा उठाया था। अगले दिन पूरा शहर हिल गया। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विशेष जांच समिति बनाई। सिंह समेत कई पुलिसकर्मी और अस्पतालों के बड़े बड़े नामी डॉक्टर गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन यह जंग इतनी आसान नहीं थी। सिंह ने जेल से ही अपने गुंडों को कमलदीप के पीछे लगा दिया। एक रात कमलदीप के घर पर हमला हुआ, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। बदलाव और पुरस्कार, ये 2 शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं तो पुरस्कार भी मिलते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, हर बदलाव हमें कुछ नया सिखाता है और हमें बेहतर बनाता है। कमलदीप को महीनों अस्पताल में रहना पड़ा, लेकिन आखिरकार उसके संघर्ष ने बदलाव लाया। सरकार ने न सिर्फ पूरे मेडिकल सेक्टर में सुधार के सख्त आदेश दिए, बल्कि अंग प्रत्यारोपण से जुड़े सभी नियमों को और कठोर बनाया। कमलदीप को युवा वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। आरव को भी उसकी पत्रकारिता के लिए सराहा गया। कमलदीप जानता था कि जंग अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह आगे भी भ्रष्टाचार और मानवता के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। उसकी एक साधारण सी जिंदगी अब एक असाधारण मिशन बन चुकी थी।